से अच्छा है कि उन बयानों पर भरोसा किया जाए जो बयान संसद में दिए गए हैं। और संसद में बोला गया है आईसीएमआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि अचानक होने वाली मौतों की असल वजह सामने आई है, कोरोना वैक्सीन नहीं है ये वजह। संसद में पेश हुआ आईसीएमआर का रिपोर्ट और बड़ा खुलासा हुआ है। तो अगर हम उन अफवाहों पर भरोसा कर सकते हैं तो फिर संसद में जो हमारे नेताओं के द्वारा बयान दिए गए, जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, जो हमारे अपने हैं, हम उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आईसीएमआर ने इसके लिए विशेष रूप से पूरा एक सिस्टम बनाया था और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की थी, कई सारे अस्पताल विजिट किए और फिर कार्ड बताया। तब कार्ड सामने आया कि ज़्यादा स्मोकिंग करने वालों, ड्रिंकिंग करने वाले, तनाव लेने वाले, जो लोग वैक्सीन लगवा के गए थे, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो स्मोकिंग तुम कैसे ही करो, मत लगवाओ वैक्सीन, वैसे ही मर जाओगे। इसीलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सैफारी जलावाला की मृत्यु इस बात को लेकर हुई है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। तो वैक्सीन को लेकर इनकी डेथ हुई है, इस पे थोड़ा सा संशय है। इसीलिए वैक्सीन वाले पॉइंट ऑफ व्यू को हार्ट अटैक से सीधे सीधे दूर रखा जाए तो ठीक है, क्योंकि हम इसको पास रखेंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लग तो चुकी है। अब अपने आप को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि इससे हमें कुछ नहीं होना है। तो तनाव नहीं आएगा, तो कम से कम तनाव की वजह से तो हार्ट अटैक नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन के लगने से कोई कार्डियल फेलियर हो रहा हो और अचानक से हार्ट अटैक हो जाए। ब्लॉकेज हो रहा है ना, वो ब्लॉकेज तनाव की वजह से आ रहा है कि किसकी वजह से आ रहा है, वो रिपोर्टें आने से समय लगेगा। 2 साल हो चुके हैं। अगर इसकी वजह से हो रहा होता, जिनको लगी अभी तक ढेर हो चुके होते सब। तो 10 लाख में से 2 मर रहे हैं, वो तो वैसे ही मरेंगे ना। तो इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो फिर पुल बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि फलाना पुल गिरने से ढकाने लोग मर गए तो सभी पुल गिर के सब मरेंगे। इस प्रकार की कहानी नहीं हो सकती है। तो यहाँ सभी भारतवासियों को एकजुट होकर इस बात का समर्थन करना है कि वैक्सीन से तो हार्ट अटैक नहीं हो रहे हैं, जब तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आती है, खासकर हमारी संस्थाओं के द्वारा। और जो ये मान रहे हैं कि वैक्सीन से मौत हो रही है, वो सिर्फ तनाव ले रहे हैं और कुछ नहीं। और अगर आप तनाव ले रहे हो तो अगले दिन तुम्हारा फोटो अखबार में जरूर आएगा। इसलिए तनाव ही नहीं लेना है। तनाव आप लें, इसलिए इस प्रकार की खबरें फैलाई जा रही हैं। और तनाव लोगे तो तनाव की गोली खाओगे, और गोली खाओगे तो उनकी दुकानें चलेंगी, चाहते हैं कि इस प्रकार की गोलियां बिकें। समझिए इस बात को। अब आते हैं दूसरे पहलू को लेकर, खान पान। ये बड़ा पहलू है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है उपभोग की प्रवृत्ति बदल लाना। भारत में तो युवाओं के अंदर उपभोग की प्रवृत्ति बदल चुकी है। प्रोटीन का लेवल नहीं मालूम, फाइबर का लेवल नहीं मालूम, शुगर का लेवल नहीं मालूम, नमक का लेवल नहीं मालूम, जो आया मुंह उठाया खा लिए। आजकल बच्चे सब जगते हैं, चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो। सबसे खतरनाक फूड होता है चिप्स। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी उसी से प्रताड़ित हूँ ना, वही मैं भी खा रहा हूँ जो दुनिया खा रही है। तो हो सकता है इस वीडियो को बनाते बनाते अपना राम नाम सत्य हो जाए और फिर मैं बदनाम कर दूं कि वैक्सीन लगी थी हमारे को। भाई और भी कई कारण है ना तनाव होने के, खान पीन होने के। वैक्सीन को सीधा कैसे मैं जिम्मेदार ठहरा दूं? खान पीन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और उस खान पीन में सबसे महत्वपूर्ण है शुगर और सॉल्ट। 3 चीजें हैं, शुगर, सॉल्ट और मैदा। ये सफेद 3 चीजें अगर छोड़ दो तो हार्ट अटैक के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। और अगर शुगर खानी भी है तो दिन में 30 ग्राम, नमक खाना भी है तो दिन में 5 ग्राम। साला यहाँ एक चुटकी तो छोड़ो, मर्जी कुछ भी खा रहे तो नमक में डुबो डुबो के खा रहे हैं। नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, सलाद में नमक कम है, ढेर नमक पे नमक खा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं करना कि नमक बिल्कुल छोड़ दें तो हार्ट अटैक से बच जाएंगे। नमक छोड़ दिया तो समस्या, ज्यादा नमक खा लिया तो समस्या। मध्यम मार्ग अपनाओ भैया। बिना को तार को इतना ना खींचो कि टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़ो कि साला सुरी ना निकले उससे। तो जो हमारे जीवन में खान पीन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा नमक और शुगर हमारे हार्ट के लिए खतरनाक है। 4 चीजों को अवॉइड करना है, नमक, मैदा, चीनी और अजीनोमोटो। ये 4 चीजें सफेद रंग की दिख रही ना, ये हमारे शरीर के अंदर ना के बराबर। खासकर नमक तो थोड़ा बहुत ले लो, एक आध चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो व्यूअर बाबू। और ये चीनी, इसको तो अवॉइड ही करो जितना हो सकता है। बिना चीनी के जीना सीखोगे तो लंबे चलोगे। जैसे हम जैसे लोग, हम अदरक की तरफ फैल रहे हैं, पता नहीं साला कौन सा पार्ट कहां से निकल रहा है। क्यों? एक तो बैठे की काम है, दूसरा कुछ भी मन हुआ खा लिया। समझ रहे हो ना? तो जब कुछ भी मन हुआ खाएंगे ना तो पता नहीं अगला वीडियो कब आएगा। हो सकता है कि यही मेरा अंतिम वीडियो हो और फिर खबर आए कि टीचर ने बनाया था हार्ट अटैक का वीडियो, अगले वीडियो में उसे खुद आया हार्ट अटैक। मतलब ज्ञान दे रहे थे दूसरों को, खुद ही लपेड़े में आ गए। तो मैं मानता हूं खान पीन पे कंट्रोल करना। खान पीन 90% चांस बनते हैं किसके? हार्ट अटैक के। तो क्या सैफाली जरावाला इस प्रकार खान पीन करते होंगे? भाई फिजिकल फिटनेस देख के तो नहीं लगता। 42 साल की, बताओ कोई कह सकता है 42 साल की है? आज से 22 साल पहले इन्होंने गाना किया था कांटा लगा, तब देख लो और अब देख लो। इसका मतलब खाने पे तो बहन जी का बड़ा कंट्रोल रहा होगा। तो खाने की वजह से बहन जी को हार्ट अटैक तो नहीं आया। अब वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आया नहीं, खाने की वजह से हार्ट अटैक आया नहीं। अब आते हैं तीसरे कारण पर, और तीसरा कारण है तनाव। तनाव बहुत बड़ा कारण है और तनाव कई प्रकार से आ सकता है। तनाव ही है हार्ट अटैक का सबसे प्रमुख कारण। तनाव में इंसान सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है। जब इंसान को तनाव होता है ना, तो वो तनाव हमारे शरीर में हार्ट अटैक के लिए कैसे जिम्मेदार होता है वो इस चित्र से समझो। समझ में आ रहा है? दिमाग से किडनियों पे असर, उससे फेफड़ों पे असर, उससे हार्ट अटैक। कुल मिलाकर ज्यादा दिमाग पर लोड देने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हार्ट अटैक बढ़ने के चांस होते हैं, क्योंकि इससे कार्टिसोल नामक एक हार्मोन रिलीज होता है ज्यादा तनाव देने से, और वह हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
ऐसे ही ज़्यादा नमक और चीनी खाने से बीपी बढ़ता है, और बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हाई, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के लिए कारण बन सकता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि तनाव इसका प्रमुख कारण है। पैसे का तनाव है, किसी को खूबसूरत दिखने का तनाव है, किसी को फेमस होने का तनाव है, किसी को रिश्ते बनाने का तनाव है, किसी को रिश्ते बचाने का तनाव है, किसी को इसलिए तनाव है कि शादी नहीं हो रही है, कोई इसलिए तनाव में था कि शादी हो गई है। तो तनाव जो प्रमुख कारण है वो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पूरी दुनिया तनाव में है। तो क्या सैफारी जरीवाला भी तनाव में रही होंगी? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। शादीशुदा थी। शादीशुदा जीवन में तनाव ना हो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, एक बार ग्लैमर बन चुका, नाम कमा चुके, सेलिब्रिटी बन चुके, फिर बाद में कोई ना पूछे तो गिलानी फील होती है, ऐसा लगता है अब इज्जत नहीं मिल रही है। तो जो सेलिब्रिटियां होती हैं उनके लिए तनाव का प्रमुख कारण है कि गायब हो जाना बड़ी स्क्रीन से, सोशल मीडिया से, लोग उनकी बात ना करें तो उन्हें तनाव आना शुरू होता है। तो शादी के बीच अगर दोनों पति पत्नियों के बीच में संबंध अच्छे ना हुए तो तनाव का कारण हो सकता है। सेलिब्रिटी थी फिर बाद में कोई ना पूछे तो तनाव कारण हो सकता है। दूसरा, जो अभिनेत्रियां होती हैं या इस प्रकार के जो कलाकार होते हैं जो अपने आप को इतना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं 42 साल की उम्र में, आरोप ये लग रहे हैं कि एंटी एजिंग ड्रग्स भी लेती थी, या ड्रग्स का कहने वाला दवा, नशा वाला ड्रग्स नहीं। और अगर कोई ड्रग्स या नशा करती भी होंगी आंतरिक रूप से तो उनकी जवाबदारी है, और उसका परिणाम हार्ट अटैक में दिखा भी। तो अगर ये एंटी एजिंग दवा ले रही हैं तो उसके परिणाम हार्ट अटैक में दिख सकते थे। और देखिए, पति के साथ कुछ अनबन हुई हो और उस अनबन के चक्कर में इनका मर्डर हुआ हो, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस एंगल को छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? सोनम और राजा वाला केस याद है, इंदौर और गुवाहाटी वाला? जब राजा की मृत्यु हुई थी, रघुवंशी, राजा रघुवंशी की, तो सोनम के ऊपर शक नहीं गया था। मैंने वीडियो बनाकर बोला था सबसे पहले करीबी पर शक जाना चाहिए। तो इनके सबसे करीबी कौन है? उनके पतिदेव। जांच तो होनी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जांच बैठेगी, फिर कारणों का पता चलेगा। अभी तो फिलहाल कारणों का पता इस प्रकार समझिए कि जो ये ड्रग्स ले रही थी एंटी एजिंग के, या जिस प्रकार का तनाव ये झेल रही होंगी, उस तनाव के चलते इनको इस प्रकार के कार्डियक अरेस्ट की समस्या देखने को मिली। अब ये मर्डर है उसकी जानकारी तो जब रिपोर्ट आएगी तब मिलेगी, लेकिन इस प्रकार की हत्याओं में या इस प्रकार की डेथ में कहीं ना कहीं सस्पेक्ट उनको रखा जाता है जो सबसे करीबी हो। अब आगे क्या होता है वो समय के साथ आपको मालूम चलेगा। फिलहाल नैया बार टीम की ओर से सैफ अली जरियादों को शांति मिले, भगवान इनको चरणों में स्थान दे, और भविष्य में हमें ध्यान रखना है कि जो साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है ये हमारी जीवन की अव्यवस्थाओं के कारण, अच्छे रूटीन को फॉलो ना करने के कारण, अच्छा खान पान ना रखने की वजह से, और साथ ही साथ अफवाह आने से, तनाव लेने की वजह से इस प्रकार के कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। स्वयं के बुद्धि विवेक से काम करें, अफवाहों से बचें। आपके पास गूगल है, सर्च करें और फिर उसकी पुष्टि करें, उसके बाद कोई कदम उठाएं। जितना ज़्यादा तनाव उतने पास हो आप मौत के। इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तनाव लेके जाना तुम्हें मौत के पास ही है। तो इससे पहले कि आप मौत के पास जाओ, तनाव की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे वैसे ही मौत के पास जा रहे हो। तनाव लेकर जल्दी ना पहुँचें, ज़िंदगी जिएं। सर EMI नहीं भर पा रहे हैं तो तनाव मत लो, नहीं भर पाओगे तो ज़्यादा क्या होगा, घर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, मोबाइल चला जाएगा। सर सामने वाला बात नहीं कर रहा है, नहीं करने दो भाई, सबको मरना ही है, वो बात नहीं कर रहा है, तुम तनाव लोगे, हार्ट अटैक आएगा, मर गए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है जीवन को जीने का, किसी से उम्मीद ना रखें, हो सके तो लोगों को नज़रअंदाज करें, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें, साथ मिलकर रहने का प्रयास करें, इज्जत बेइज्जती से दूर रहें। सीधी सी बात है, जीवन जीने का आसान तरीका है, ना अपमान का डर हो और ना सम्मान का मोह हो तो तनाव होगा ही नहीं। जिंदगी जियो जी भर के, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो तुम्हारे अपने हैं वो कल तुमसे शायद ना मिल पाए। गिला शिकवा छोड़िए, एक दूसरे को गले लगाइए, किसी ने कुछ कहा है भूलिए और जीवन जीने का प्रयास कीजिए। और कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि अगला आप किस मुद्दे पर